हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप उड़ान सफलता की तरफ से ESI से 10 को लाया हूं, जिसमें हम लोगों ने मिलकर 1 से 9 तक ख़त्म किया। कुल 15 को ख़त्म करना है। फिर बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 शुरू होगा, जो नया एडिटोरिया के द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक, तो अब हम कुछ आज के करंट अफेयर के बारे में भी जानते हैं। आज के करंट अफेयर के बारे में तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन में 3 देश शामिल हुए हैं, जिसमें फ्रांस है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। हरियाली सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तीसरा, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा 2020-21 में देश की GDP गिरावट 9% दर्ज की जा सकती है। चौथा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रमुख बने हैं परेश रावल। उसके बाद 5वां, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ 105वें स्थान पर पहुंचा। अब आते हैं सेट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर पहला पे। इसमें कह रहा है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किसके शासक का दरबारी था? वो दरबारी था जहांगीर का दरबारी था। कौन? अबुल हसन। इसके साथ साथ थे विमल, उसके साथ साथ कौन और दो तीन लोग थे। उसमें थे अबुल हसन थे, उसके बाद बिशन दास थे, उसके बाद मनोहर दास थे। ठीक है, अबुल हसन, बिशन दास, मनोहर दास, जो जहांगीर के दरबार में रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो किसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो चारों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो 1 2 3 4 चारों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ठीक है, इसमें तीसरा क्वेश्चन आते हैं कि पश्चिमी घाट की नियमित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, तो उत्तर से दक्षिण में सबसे उत्तर में आएगा नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई, फिर इलायची की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरा का। चौथा नंबर बोल रहा है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। अगर वाल्मीकि बोला जाए और यह वाल्मीकि बोला जाए, यह भगवान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। और गौतम बुद्ध बोला जाए तो ये कहाँ है? बिहार के गया में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बोला जाए तो बिहार के गया में है। और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य बोला जाए तो ये गोवा में है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। 7वां क्वेश्चन, वर्षा जल का pH मान कितना होने पर हम उसे अम्ल की वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो वो संज्ञा कैसा 5.5 या उससे कम होता है तो उसके अम्ल की संज्ञा देते हैं। वर्षा के जल को अम्ल वर्षा कहते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, 9वां नंबर देखते हैं कि संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, वो कौन सा संविधान संशोधन है या कौन सा भाग है? तो वो भाग है भाग 3 है, जिसके लिए संविधान इसको मतलब आज्ञा देता है कि वो आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं उसके हनन के लिए, मतलब मूल कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन में हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन 1905 में। 11 नंबर देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। 12 नंबर आते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी करता है? यह संस्था वर्ल्ड बैंक है। कौन है? वर्ल्ड बैंक संस्था के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया जाता है। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? मतलब बोल रहा है प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इनमें से कौन है? सीमा शुल्क एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क। सामान में नहीं लगाता है, उसमें बोर्ड में लगता है, पूरा जो सामान इंपोर्ट होता है उसमें लगता है। ठीक है, कार्बोनाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? कार्बोनाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। कार्बोनाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो यूरेनियम का। यूरेनियम में कार्नोटाइट में 52% यूरेनियम रहता है। तो कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन कौन थे? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन लिनियस थे। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस थे। उसके बाद 16 नंबर, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी
छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर, छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 6 मीटर, छोटी आंत की लंबाई होती है, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 होती है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 होती है, और छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, 1.5 मीटर बड़ी हाथ और छोटी हाथ 6 मीटर। ठीक, इस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान किया गया 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल रह सकते हैं। जिस तरह से हाईकोर्ट होते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट, उसी तरह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। यह 7वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 18 देखते हैं। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? वो गठन करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल इसका गठन करता है। ठीक है, राज्यपाल इसका गठन करता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके शासक के दरबारी कवि थे? वो दरबारी कवि थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। ठीक है, लक्ष्मण सेन के। हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास की विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन के लिए प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया है, प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे? तो अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के प्रशासन के। ठीक है, अनुच्छेद 1 नंबर 21 का 1 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर पे आते हैं। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत का मुखिया जो है अपना त्यागपत्र देता है। इनमें से कौन एक द्वीप है? कौन एक द्वीप है? तो द्वीप एक द्वीप है। ठीक है, द्वीप एक द्वीप है। अफगानी निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है? मतलब पूरा लैंडलॉक देश नहीं है। मतलब अफगानिस्तान लैंडलॉक है, चारों तरफ उसके देश हैं, बीच में वो देश है। बोलिविया भी है, मंगोलिया भी है। तो रूस नीचे से तो देश है लेकिन ऊपर खाली है, तो रूस एक लैंडलॉक देश नहीं है। ठीक है, हाथी इनमें कौन सम्मिलित नहीं? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख स्कंदगुप्त नहीं होगा, पुलकेशिन द्वितीय। स्कंदगुप्त नहीं होगा, पुलकेशिन द्वितीय होगा एहोल अभिलेख। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? सी, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक, क्या विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी? किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी? यह प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी। विनय पिटक उपाली के थे और सूत पिटक आनंद के थे। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? मानसून का वर्णन किया था अल-बरूनी के द्वारा। मानसून का वर्णन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, अगर 28 देखते हैं। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैशाख के नाम से जाना जाता है? क्या बोलता है? काल वैशाख के नाम से जाना जाता है। वो पश्चिम बंगाल में काल वैशाख आता है। काल वैशाख कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाए थे? कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाए थे? तो 8 प्रांत थे उसके जो सरकार बनाए थे कांग्रेस के चुनाव के बाद। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? वो अनुशंसा था कौन, कैसा? वो द्विस्तरीय था। कैसा था? द्विस्तरीय था अनुशंसा। अशोक मेहता द्विस्तरीय, और त्रिस्तरीय था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के लिए 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता के लिए त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता के लिए त्रिस्तरीय और 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। ठीक, आबिद हुसैन समिति का संबंध इनमें से किससे था? आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। 32 आते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक जीन एक एंजाइम, यह था बीटल एंड टेंडम, बीटल और टेंडम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, बीटल एंड टेंडम के द्वारा एक एंजाइम एक जीन एक एंजाइम। ठीक, 33। ठीक है, इसमें बोलता है मिलाने के लिए, तो इरेप्सिन, इरेप्सिन का हो जाएगा आपका 3 नंबर। पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है कौन? इरेप्सिन। ठीक, इरेप्सिन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, इरेप्सिन हो जाएगा 3 नंबर। माल्टेज,
माल्टेज हो जाएगा, माल्टेज होगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में 2 नंबर, माल्टोज को ग्लूकोज में 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर। रेप्सिन हो जाएगा 3 नंबर, माल्टोज होगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है 1 नंबर। लाइपेज, लाइपेज हो जाएगा आपका सी, सी का हो जाएगा 2 नंबर। शेष वसाओं को अम्लीय अम्ल में ग्लिसरॉल में बदलता है 2 नंबर, सी का 2। और सुक्रोज, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है 4 नंबर। तो आंसर हो जाएगा एक डी का 3, एक मतलब ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और 4 का डी। आप इसे याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत। सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया था। धान की निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। धान से निकलने वाली गैस मीथेन गैस है। गुरुत्वाकर्षण बल में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होती है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होती है ध्रुव पर। ध्रुव पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होती है, क्योंकि ध्रुव पर जो रेडियस होता है, जहाँ पर रेडियस होती है, वृत्त ज्यादा है, वृत्त मतलब व्यास ज्यादा, वृत्त ज्यादा, क्या बोला जाता है उसको, ध्रुव पर वृत्त मतलब क्या बोलते हैं, कर्क रेखा की लंबाई ज्यादा है, मतलब जहाँ जिसकी लंबाई ज्यादा है उसका मतलब सबसे गुरुत्वाकर्षण बल निहित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? ध्रुव पर होता है, क्योंकि उस ध्रुव पर होता है। ठीक है, भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है। भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब? दोपहर 12 बजे से। दोपहर 12 बजे से भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? वो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, 39 आते हैं। ठीक है, इसमें बोला मिलाने के लिए विटामिन 1 B3 E और K। ठीक है, अभी मिलाते हैं। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन। उसके बाद आता है विटामिन B3, विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल, विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल। से विटामिन K, विटामिन K नेप्थोक्विनोन, विटामिन K नेप्थोक्विनोन। आंसर हो जाएगा आंसर ए नंबर 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक, इनमें से कौन सा गर्भ हार्मोन है? इनमें से कौन सा गर्भ हार्मोन है? तो ये गर्भ हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक गर्भ हार्मोन है। भारत में सर्वाधिक मैग्रोवन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मैग्रोवन पूर्वी तट पे पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर सर्वाधिक मैग्रोवन पाए जाते हैं 41 42। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है, ये तो सब जानते हैं। एक वनता पुरुष अब समान महिला की संतान में पुत्रों की वनता होने की संभावना कितनी होती है? तो संभावना कितनी होती है? 0% होती है। कितना? 0% होती है संभावना। ठीक, 43 44। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ था? तो यह था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आंसर ए और बी हुआ था। किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। वो कौन सा? आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद प्रस्ताव मतलब पारित, विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ हुआ? तो वो गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। ठीक है, इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? वो तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, वो तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। 48 फरवरी 2020 में विश्व के सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का दर्जा हुआ है, वो कौन सा है? वो अंग्रेजी है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। उसके बाद चीन की भाषा मंडारिन है। ठीक है, उसके बाद हिंदी है। 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कहाँ हुआ था? सर्वाधिक नोटा का प्रयोग बिहार हुआ था। ठीक है, हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार। वन विहार किस राज्य में है? तो वन विहार महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में। वन विहार कहाँ है? मध्य प्रदेश में वन विहार है। कहाँ है? वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 51वां आंसर क्वेश्चन बोल रहा है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा। यह तो सही बात है। इस खेल का श्रीलंका 3 रोबोट को चुना गया, ये भी सही है। इस खेल का आयोजन जोजियांग प्रांत में किया जाएगा, ये भी सही है। मतलब 1 2 3 सभी सही है। कौन सा कथन गलत? नहीं, ये गलत लिख दिया। यहाँ पर कौन सा कथन सही है लिखना चाहिए? सही। यहाँ कौन सा कथन सही है तो ये लिखना चाहिए। ठीक है, 82 देखते हैं।
किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किया? ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किसने किया? ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किया किसने? तो वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किया। वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किया। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है? समाधान चैलेंज किसने शुरू किया है? वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। ठीक है। 54 अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर डे 2020 मनाया गया 28 मार्च को। इसमें आधा घंटा के लिए 1 घंटा के लिए बिजली बंद किया जाता है अर्थ आवर डे में। ठीक है। मार्च 2020 में मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या था? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ठीक है, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। 56 किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति से में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? वो कौन सा राज्य सरकार है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में SC/ST को जो प्रोत्साहन मिलता था उसे समाप्त करने का घोषणा किया है। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया गया है? वो है अबरडीन पुलिस स्टेशन। अंडमान निकोबार का सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अबरडीन। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला है? किस भाषा के लिए मिला है? तो मलयालम के लिए मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स। ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा होगा कि ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर ये होगा। और महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर एलिस पेरी सही है। तो इसमें ये P नंबर गलत है। 60 ई धरती ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया था? ई धरती ऐप आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ई धरती ऐप आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। इन विकल्प में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन C नंबर सही है। PSLV C46 DSET 2B ऑप्शन C। ठीक है। 61 62 सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटना से मौत अधिक हुई है? वो है उत्तर प्रदेश। सड़क दुर्घटना अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटना सबसे अधिक हुई है? तो सड़क दुर्घटना सबसे अधिक हुई है तमिलनाडु में, लेकिन सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? ठीक है। 63 का है। ठीक है, 63 का है। तो कौन सा हो जाएगा? वो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। 64 आते हैं। आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ है? तो वो है चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ आजाद पटन जल विद्युत परियोजना। आजाद पटन जल विद्युत परियोजना पर 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पुडुचेरी है। अब पहला राज्य बोलेगा तो केरल, उसके खिलाफ में नागरिकता संशोधन कानून अधिनियम के खिलाफ में। ठीक है, वो केरल हो जाएगा राज्य बोलेगा तो, और केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो पुडुचेरी। ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? वो संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 199 में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 199 राजधन विधेयक सही है। 127 तदर्थ न्यायाधीश, 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, 243 जिला न्यायाधीश, 243 तो पंचायती राज से, 243 पंचायती राज से, तो यही गलत है। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उसका हो जाएगा 233, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगा 233। ठीक है, और 243 पंचायती राज से। ठीक, सूचना मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन का हो जाएगा साइलेंट वैली, उष्णकटिबंधीय वन का साइलेंट वैली। शंकुधारी वन का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कच्छ वनस्पति का होगा सुंदरवन, कच्छ वनस्पति सुंदरवन। और पतझड़ वन का हो जाएगा राजस्थान, पतझड़ वन राजस्थान। तो हो जाएगा 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए,
कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट नहीं पूछता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 72 कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से? छत्तीसगढ़। कर्मा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन किसको को लिए ज्यादा शिक्षा सुरक्षा प्रदान करती है? तो वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन है वो? रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जो काफी सुरक्षित महसूस करता है किसान उसमें। समावेशी विकास सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी करता है? समावेशी सूचकांक जारी करने वाला विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। सहायक संधि ब्रिटिश द्वारा लाई गई नियम में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? वो थे होलकर थे। कौन थे? होलकर। इनमें से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? वो चंड प्रधोत नहीं है। अशोक है, कनिष्क है, प्रसेनजीत है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल की है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण की है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण की है। निम्नलिखित में से किस सरकार ने रोलिंग प्लान मॉडल को अपनाया था? रोलिंग प्लान मॉडल को अपनाया था मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान मॉडल को अपनाया था। किस राजवंश ने शारदिक सोने के सिक्के चलाए थे? शारदिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त शासक ने शारदिक सोने के सिक्के चलाए थे। हिंदुओं में कौन सम्मिलित नहीं है? हिंदू पर लगाएगा कर, जजिया कर, ये तो सही है। मुस्लिम के द्वारा के दिया जाने वाला कर जकात, ये भी सही है। हिंदू के लूट का माल खम्स, हिंदू के लूट का माल खम्स, ये भी सही है। और मुस्लिम के द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये मुस्लिम के द्वारा नहीं होता है, हिंदू के द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को खराज बोलते हैं। तो आंसर यही है, सम्मिलित नहीं है। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? निकोलो कोंटी था इटली का था, जो विजयनगर साम्राज्य आए थे। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो इटली का, तो विजयनगर साम्राज्य आया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का शासक काल तक किस वंश का शासन रहा था? वो संगम वंश का काल रहा, संगम वंश का शासक रहा था। विजयनगर साम्राज्य में शासक काल तक किस वंश का शासक था? संगम वंश का शासक था। 84 शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस जगह है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है मैथ का। 85 का सी, 86। फिर आप पहले बनाइएगा, इस रोक के पॉज करके आप बनाइएगा। 86 का ए, 87 का 21 88 का 25 88 का 25 और 89 का बी। ठीक। 90 इनमें से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? लोहा का अयस्क कौन नहीं है? तो मेलेकाइट लोहा का अयस्क नहीं है। मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है। ठीक है। कॉपर का अयस्क है मेलेकाइट, लोहा का अयस्क नहीं है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? यह चतुष्फलकीय होते हैं। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किसका है? कॉपर जिंक निकेल, यह किसका है? जर्मन सिल्वर। ठीक है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना हुआ था 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1992 में। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। ठीक। इनमें से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत दिया था गैटफील्ड हैबरल। कौन कथन सही है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, बैंक नोट प्रेस देवास में। बिल्कुल सही, दोनों 1 और 2 दोनों सही है।
ठीक है। वैसे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तु। क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तु। ऑप्शन डी 96 का डी। 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। और दादा साहेब फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन कितना होगा, बी नंबर। 1 का 4, 2 का, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। इनमें से किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं, तो ढींग एक्सप्रेस कहते हैं हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 99 नंबर। निम्न में से कौन नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, तो कौन नहीं होती है, 1 और 4 ये नहीं होती है। 1 और 4 नहीं होते, मतलब झेलम और चिनाब ये प्रभावित होती है, लेकिन 1 और 4 नहीं होती है। इनमें से मेडागास्कर की राजधानी है, मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरीवो है। ऑप्शन नंबर ए। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और अगले 10 तक तो हो गया, और 5 वीडियो वॉल्यूम 1 में आएगा, और फिर उसके बाद वॉल्यूम 2 का पीस सेट वो लगातार चलेगा। तो धन्यवाद।